पूजा में कुछ चढ़ाओगे, कुछ अर्पण करोगे, तभी देवता खुश होकर के कुछ देंगे। लेकिन वे खुश होकर के एक ही चीज़ दे सकते हैं, सब कुछ नहीं दे सकते। ईश्वर अकेले सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उनको संसार का कुछ भी तुमसे नहीं चाहिए। चाहिए कुछ भी नहीं उनको, वो कुछ भी नहीं हमसे चाहते हैं और सब कुछ देने में समर्थ हैं। तो परीक्षित ने कहा तब तो बहुत बढ़िया है, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और सब कुछ मिल जाएगा। देना नहीं कुछ पड़ेगा, लेकिन करना कुछ पड़ेगा। देना कुछ नहीं पड़ेगा उनको, लेकिन करना कुछ पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग करना होगा। भक्ति की तीव्रता चाहिए, अति तीव्र भक्ति जिनमें हो। अति तीव्र भक्ति से वे परम पुरुष परमात्मा प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उनको खुश करने के लिए तीव्र भक्ति योग चाहिए। तीव्र भक्ति चाहिए। तीव्र भक्ति किसे कहते हैं? जैसे जल के बिना मछली रह नहीं सकती, तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, निरंतर तड़पती रहती है। उसी तरह से जो निरंतर अंतःकरण से परमात्मा के लिए तड़पते रहते हैं, ऐसी तड़प को ही तीव्र भक्ति कहते हैं। ऐसी तड़प किसी के अंदर में पैदा हो जाए, परमात्मा खुश हो जाते हैं। यही करना होगा। परीक्षित ने कहा ऐसी तड़प तो मेरे अंदर है नहीं, मेरे अंदर ऐसी तड़प तो है नहीं, तो फिर परमात्मा खुश होंगे कैसे? खुश नहीं होंगे तो सब कुछ मिलेंगे कैसे? ऐसी तड़प कैसे पैदा हो? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा ऐसी तड़प वाले को ही संत कहते हैं। संसार के लोगों को विषयी लोग कहते हैं। विषयी लोग उसको कहते हैं जो भोगों के लिए दिन रात तड़प रहे हैं। संत उनको कहते हैं जो दिन रात परमात्मा के भजन के लिए तड़पते रहते हैं। जिनके अंदर में भगवत दर्शन की तड़प 24 घंटे रहती है, ऐसे दिन रात तड़पने वाले को संत कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं। ऐसे संत सद्गुरु का संग करो। पूजा करने के लिए नहीं कहा सुखदेव जी, अरे उनका संग करो। उनको भक्ति भी नहीं चाहिए। कमाल की बात है, जितने देवी देवता हैं उनको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, तब कुछ देंगे। परमात्मा आपसे कुछ भी नहीं चाहते, फिर भी वो सब कुछ दे देंगे, लेकिन उनको पाने के लिए कुछ करना होगा। यही तीव्र भक्ति है। कम कितना हो गया? देवी देवता को खुश करने के लिए कुछ चढ़ाना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा, और उनको कुछ भी नहीं। परमात्मा को कुछ भी नहीं आपसे चाहिए। और संत सद्गुरु के लिए तो तीव्र भक्ति की भी बात हटा दी। सुखदेव जी महाराज ने कहा तीव्र भक्ति हो ही गई तो फिर बात क्या है? जो भक्त के अंदर में तीव्र भक्ति पैदा कर दे परमात्मा के प्रति, उसी को संत सद्गुरु कहते हैं। जिनकी शरण में जाने से, जिनके पास रहने से, केवल प्रवचन सुनने की बात को दिमाग से हटा दीजिए। बहुत सुन चुके हैं, सुना सुना करके कितने महापुरुष चले गए। जिनके संग रहने से, जिनके संग रहने से, जिनकी आरो हवा में रहने से
जिनकी वाणी को श्रद्धा समन्वित होकर के सुनने से, दिन रात उनकी वाणी को सुनिए, फिर पता चलेगा। करना कुछ भी नहीं है उनका संग। जिनके संग से परमात्मा के प्रति तीव्र भक्ति उत्पन्न हो जाए, उन्हीं को संत कहते हैं। और कोई संत का लक्षण व्याख्या करके सुनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग भ्रमित हो जाएंगे, ज़्यादा लक्षण सुनाने की जरूरत नहीं है। अब जिनके पास बैठने से, जिनका संग करने से भक्ति करने की भावना बढ़ने लग जाए, बढ़ते बढ़ते वो भावना की प्रबलता जीवन में आ जाए। कुछ नहीं करना है, संत के संग की जरूरत है। संत का, सद्गुरु का संग करो। जितने लक्षण शास्त्र में ईश्वर के बताए गए हैं, जितने गुण धर्म शास्त्र में ईश्वर में बताए गए हैं, उतने ही गुण संत में बताए गए हैं। और जितने गुण संत भगवंत में बताए गए हैं, उतने ही गुण सद्गुरु में बताए गए हैं। इस बार मैं जब गंगोत्री क्षेत्र में गया, जब भी मैं जाता हूँ तो यहाँ से कोई न कोई पुराण लेकर के जाता हूँ। 18 पुराण में से कोई पुराण लेकर के जाता हूँ। और यम नियम के बहुत सारे अंग में से एक अंग स्वाध्याय भी है। तो वहाँ रह करके 1 घंटा मैं स्वाध्याय भी करता हूँ। तो पिछले बार मैं आप लोगों को शिव पुराण से एक श्लोक सुनाया था, उसी पर सत्संग हुआ था पिछले साल। शिष्यम पुत्र इति प्रोक्ता सदा शिष्यत्व योगतः जिह्वा लिंगान मंत्र शुक्रं कर्ण योनो निशिच्यवे। यह मैंने पिछले साल सुनाया था। शिष्य जो होते हैं गुरु के पुत्र कहलाते हैं। हमारे गुरुदेव के वचन में है, बनो संत संतान। शिष्य को पुत्र भी कहते हैं। कभी कभी प्यार में अपने सेवक को गुरुदेव बेटा भी कहते थे। सुखदेव जी महाराज ने भी परीक्षित को 12वें स्कंध में बेटा कहा। बेटा, तुमने जो कुछ भी कहा था वह मैंने सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते बताओ। बेटा शब्द का प्रयोग जैसे ही परीक्षित के लिए हुआ, वैसे ही परीक्षित रोते हुए आगे खिसक करके चले गए और उनके चरणों को दोनों हाथों से पकड़ लिए और कहते हैं, गुरुदेव अब आपकी कृपा से कुछ सुनने के लिए बाकी नहीं है। जब आपने बेटा हमको कह दिया, आत्मा वै जायते पुत्र, पिता की समग्र संपदा पर पुत्र का पहला अधिकार होता है। आपने जब बेटा हमको कह दिया तो क्या पाने के लिए बाकी रह गया। अब सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। रोते हुए सुखदेव जी के चरण को परीक्षित ने पकड़ लिया था। अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। तो फिर बाकी क्या रहा? तो बाकी कुछ नहीं रहा। बस अब मैं आपके सामने ही अपनी आँखों को बंद कर लेना चाहता हूँ और आपने जो सुनाया, इतना अपनत्व दिखाया, उनमें लीन हो जाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अब आत्मा और परमात्मा की एकता हो जाए। जब बेटा कह दिया, अब क्या बाकी रह गया? वह पदार्थ हमें अब प्राप्त हो जाए। अब आँख बंद कर लेना चाहता हूँ और
परीक्षित ने आँखों को बंद कर लिया। तो यहाँ शिव पुराण में शिष्यम पुत्र इति प्रोक्ता, सदा शिष्यत्व योग्यता, शिष्य को पुत्र कहा गया है। लेकिन कैसे शिष्य कैसे पुत्र हो जाएगा? जिह्वा लिंगान मंत्र शुक्रं कर्णयोनोन शिच्यवे। जिह्वा रूपी लिंग के द्वारा मंत्र रूपी वीर्य को कान रूपी योनि में डालते हैं और वहाँ से सुयोग्य शिष्य पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है।